नमस्कार। अक्सर पेशेंट परेशान होता है इस बात से कि हर आयुर्वेदाचार्य अपने अपने हिसाब से कंसल्ट क्यों करता है, अपने अपने हिसाब से मेडिसिन क्यों देता है। जैसे कि अगर एलोपैथी में किसी पेशेंट को नॉर्मल फीवर आया है तो पैरासीटामोल या कोई भी बेसिक जो मेडिसिन चलती है वो एक कॉमन मेडिसिन हो जाती है किसी भी पेशेंट को देने के लिए, क्योंकि वो कंपाउंडर से लेकर के डॉक्टर तक सभी वो बेसिक ही मेडिसिन लिखते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है कि एक ही हॉस्पिटल में अगर 2-3 ओपीडी रूम्स बने हैं, उसमें 2-3 डॉक्टर हैं, तो वो फीवर के लिए हो सकता है कि वो अलग अलग तरह की दवाइयाँ लिखें या एक ही बीमारी के लिए अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट लिखें, अलग अलग तरह का खान पान पेशेंट को सजेस्ट करें। अब ऐसे में पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये डॉक्टर अपने हिसाब से सही कर रहा है या इसकी गोली खाने के बाद मुझे कोई समस्या हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक चीज़ जो पेशेंट को बहुत समझने की ज़रूरत है कि एलोपैथी जो है वो एक फार्मूला बेस्ड ट्रीटमेंट है। गलत नहीं है, बट उसका एक अपना फॉर्मूला है और आयुर्वेद का एक अपना फॉर्मूला है। आयुर्वेद में 3 मुख्य संहिताएं हैं, अष्टांग, चरक और सुश्रुत। इनके अकॉर्डिंग जो आचार्य जिस संहिता को फॉलो करता है, फर्स्ट चीज़ तो ये कि उसके हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है वो चेंज होता है। दूसरी चीज़ जो समझने की है कि पेशेंट जब भी चिकित्सक के पास में आता है तो मोस्टली चिकित्सक अपने पुराने अनुभवों के आधार पर जो पेशेंट्स में उसको रिज़ल्ट मिले होते हैं उसके अनुसार अपनी चिकित्सा में कुछ ना कुछ समय के साथ परिवर्तन लेकर के आता रहता है। तीसरी जो चीज़ है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि पेशेंट का देश, काल, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था। जैसे अगर कोई पेशेंट उष्ण प्रदेश का है, गर्म जगह का है, तो उसको कंसल्ट अलग तरह से किया जाएगा, उसके खान पान में चेंजेस अलग तरह से दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर उष्ण प्रकृति का इंसान है या तो उसे कुछ जो पानी का इंटेक है वो भी अलग तरीके से उसको बताया जाएगा। अगर शीत प्रकृति का है या शीत देश का है तो भी उसका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अलग होगा। नॉर्मल फीवर या फिर सर्दी जुकाम के लिए जो मेडिसिन होती है वो भी आपकी प्रकृति, आपके देश, आपके काल, आप जहाँ रहते हैं, आप जैसा भोजन करते हैं, आपका शरीर जैसा है, उस हिसाब से परिवर्तित होती हैं। आयुर्वेद में कोई एक फिक्स फॉर्मूला कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर आपको फीवर है, अगर सिंपल सी बात मान लीजिए सुदर्शन घनवटी अगर मुझे किसी पेशेंट को देनी है बुखार के लिए, तो हो सकता है कि वो एक पेशेंट में इफ़ेक्टिव हो, दूसरे पेशेंट में इफ़ेक्टिव ना हो। उसका कारण क्या है कि दोनों की प्रकृति अलग हो सकती है, ज्वर जो उन्हें फीवर आया है उसका प्रकार अलग हो सकता है। तो इस हिसाब से अपने चिकित्सक पर या उसकी चिकित्सा पर प्रश्न करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता जब तक आपको अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अगर आपने आयुर्वेद को अपनाया है तो डेफ़िनेटली उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से ही आपको अपने आप को ढालना होगा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक ने कोई दवा बोली है कि आपको गर्म पानी के साथ ही लेनी है या दूध के साथ लेनी है या शहद के साथ लेनी है, तो आपको उसी के हिसाब से वो मेडिसिन लेना चाहिए अगर आप उसका एक अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं और सही रिज़ल्ट चाहते हैं। कारण ये कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मेडिसिन, कोई बेसिक कोई चूर्ण होता है तो उसके साथ में जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं, पानी, दूध, गर्म पानी, ठंडा पानी, तो उसके अनुसार उसका प्रभाव चेंज होता है, क्योंकि जो हम सब्सिडरी जो भी सामान ले रहे हैं उसे अनुपान कहा जाता है। तो अनुपान के अकॉर्डिंग मेडिसिन का रिज़ल्ट चेंज होता है। तो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा पर, अपने आयुर्वेद पर थोड़ा विश्वास बनाए रखें और जैसा आपके आयुर्वेदाचार्य सजेस्ट करें आपको वैसा ही ट्रीटमेंट आगे फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। जय आयुर्वेदा।